चंद्रयान-3 की सफलता के बाद इसरो की नजर अब नवंबर और दिसंबर के बीच होने वाले दो महत्वपूर्ण प्रक्षेपण पर है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो नवंबर और दिसंबर में कम से कम 2 और लॉन्च का लक्ष्य बना रही है। इसमें एक एजेंसी का वर्कहॉर्स PSLV और दूसरा GSLV Mk2 है। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि धरती के अवलोकन के लिए नासा के साथ मिलकर लॉन्च किए जाने वाला प्रोजेक्ट नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है। इसरो के लिए GSLV Mk2 प्रक्षेपण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तकरीबन 1.5 अरब डॉलर के नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी निसार के लिए लॉन्च व्हीकल है। निसार एक कम पृथ्वी कक्षा वेधशाला है जिसे नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी और नासा की तरफ से संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। पहली बार दोनों एजेंसियों ने पृथ्वी अवलोकन मिशन के लिए उपकरण के विकास पर एक दूसरे से हाथ मिलाया है। निसार को अगले साल जनवरी में लॉन्च किया जाना है। फिलहाल निसार फुल इंटीग्रेटेड टेस्ट से गुजर रहा है। इसमें एंटेना, ध्वनिक, पूर्ण पैमाने पर टेस्ट आदि शामिल हैं। वहीं इसरो चीफ S सोमनाथ का कहना है कि हम अगले साल की पहली तिमाही तक लॉन्च के लिए तैयार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक बार लॉन्च होने और इच्छित कक्षा में स्थापित होने के बाद NISAR के विज्ञान संचालन शुरू होने में 90 दिन लगेंगे। एकीकृत रडार उपकरण संरचना और अंतरिक्ष यान बस पर लगे सिंथेटिक एपर्चर रडार पेलोड को एक साथ वेधशाला कहा जाता है। वेधशाला 12 दिनों में पूरे विश्व का मानचित्रण करेगी। ये L और S डुअल बैंड SAR L बैंड और S में पहला डबल फ्रीक्वेंसी रडार इमेजिंग मिशन में जाएगा। इसरो के अनुसार बैंड उच्च दोहराव चक्र, हाई रेजोल्यूशन और बड़े स्वस्थ के साथ अंतरिक्ष जनित SAR डेटा प्रदान करने के लिए एक उन्नत तकनीक का प्रयोग कर रहा है। बता दें कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी निसार रिसर्चर को धरती पर वनों और आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी में बदलावों से वैश्विक कार्बन चक्र पर पड़ने वाले असर और जलवायु परिवर्तन पर इसके प्रभावों का पता लगाने में मदद करेगा। निसार रडार उपग्रह मिशन 2 प्रकार के हैं। पारिस्थितिक तंत्र, वन और आर्द्रभूमि में विस्तृत अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। इससे वैश्विक जलवायु परिवर्तन को संचालन करने वाले वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को स्वाभाविक रूप से निर्धारित करने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। निसार की अत्याधुनिक रडार प्रणालियां हर 12 दिनों में 2 बार पृथ्वी की लगभग पूरी जमीन और बर्फ से ढकी सतह को स्कैन करेगी। नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी के अनुसार इसके लिए जरिए एकत्र किया गया डेटा दोनों तरह के पारिस्थितिकी तंत्र के 2 प्रमुख कार्यों को समझने में मदद करेगा। इनमें कार्बन को अवशोषित करना और उसे छोड़ना भी शामिल है। वहीं इसरो चीफ S सोमनाथ ने कहा कि PSLV एक्सपोसेट लॉन्च करेगा। ये साइंटिफिक और कॉमर्शियल पेलोड ले जाने वाला EOEM है। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इन सुविधाओं की घोषणा करेंगे। वहीं GSLV इनसेट 3DS सैटेलाइट लॉन्च करेगा जो लगभग तैयार है। उन्होंने कहा कि वाइब्रेशन टेस्ट शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। एक्सपोसेट एक्सट्रीम कंडीशन में उज्ज्वल खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला समर्पित पोलारिमेट्री मिशन है। वहीं इनसेट 3DS मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रहण प्रणाली के हिस्से के रूप में बनाया गया एक मौसम उपग्रह है। बहरहाल चंद्रयान-3 की सफलता के बाद इसरो की नजर अब इस बड़े मिशन पर है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।